पाकिस्तान से पीएम मोदी का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन भारत आ रहा है, जिसका सीधा सामना मोदी के बीरबल एस जयशंकर से होगा। लेकिन उधर अपनी ही सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कह दिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान में हमला कर सकता है। बुरी तरह से बर्बाद हो रहे पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही टकरार की वजह से रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। पिछले 12 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान शामिल होगा। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कुछ दिन पहले पीएम मोदी के लिए चेहरे उगल रहे थे। तब भारत ने भी इनको सबक सिखा दिया था। लेकिन अब भारत के सामने अपना सिर झुकाने के लिए खुद बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं। जैसे इस बात का ऐलान हुआ कि बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं, उधर पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत की रॉ एजेंसी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट से ये भी कह दिया है कि भारत की रॉ एजेंसी बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत में बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रही है। ये तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बढ़ सकता है। पिछले महीने हुई मीटिंग में पाकिस्तान ने अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजे थे, जिन्हें भारत ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। दरअसल पाकिस्तान के प्रतिनिधि गलत नक्शा लेकर भारत आए थे, जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्से को गलत तरीके से दिखाया गया था। इसके बारे में जब भारत को पता चला तो मीटिंग में शामिल होने से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत भेज रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये पता चला कि बिलावल जरदारी भारत आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही 2 गुट बन गए। एक गुट चाह रहा था कि भारत के साथ खराब रिश्तों को देखते हुए केवल जूनियर अधिकारियों को भारत भेजा जाए, वहीं दूसरा पक्ष इससे सहमत नहीं था। इस गुट ने कहा कि एससीओ की मीटिंग में चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को इस मौके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर चीन ने अरबों डॉलर का ताजा लोन पाकिस्तान को नहीं दिया होता तो पाकिस्तान कब का डिफॉल्ट हो चुका होता। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि चीन की वजह से ही पाकिस्तान भारत आने के लिए मजबूर हुआ है, क्योंकि चीन एससीओ का संस्थापक सदस्य देश है और उसी के कहने पर ही पाकिस्तान को पूर्ण रूप से सदस्य बनाया गया था। और शायद यही वजह है कि बिलावल भारत के न्योते को ठुकरा नहीं पाए। बिलावल की इस यात्रा के ऐलान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत आ सकते हैं। शहबाज शरीफ ने यूएई में भारत से दोस्ती की गुहार लगाई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा। अब वही बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं ताकि भारत से कोई मदद मिल सके। बिलावल भुट्टो को 1 महीने पहले ही विदेश मंत्री जयशंकर ने सबक सिखा दिया था। लेकिन एक बार फिर से भारत में जरदारी और जयशंकर का मुकाबला होगा। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, अब पाकिस्तान को भारत से उम्मीद बची है। यही वजह की बार बार पाकिस्तान भारत की तरफ देख रहा है। एससीओ की बैठक 4 और 5 मई को गोवा में होनी है और यहीं पर भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। लेकिन पाकिस्तान की चाल देखिए, जहाँ एक तरफ खुद चलकर भारत आ रहा है, वहीं अपनी सुप्रीम कोर्ट से बता रहा है कि भारत उसके देश में हमला करने वाला है। वैसे पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।